Hello students, welcome to your channel Clarify. Let's clear all your doubts. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि वेटेज क्या क्या लिया गया है, कौन कौन सी क्लास को कंसिडर करा गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्लास वाइज वेटेज, जैसे कि क्लास 12 में मार्क्स बेस्ड ऑन यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, प्री बोर्ड एग्जाम्स, इन बेसिस पे 40% मार्क्स कंसिडर करे हैं बोर्ड ने। क्लास 11 में मार्क्स बेस्ड ऑन थ्योरी कंपोनेंट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन, मतलब फाइनल एग्जाम को कंसिडर करा गया है और 30% मार्क्स इसमें कंसिडर करे गए हैं। क्लास 10 के मार्क्स बेस्ड होने चाहिए, तो ऑन एवरेज 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे जो आपके बेस्ट रहे होंगे 5 सब्जेक्ट में से, उसका भी इसमें 30% कैलकुलेट करा गया है। तो जो क्लास 12 में थ्योरी मार्क्स होने वाले हैं, जैसे मैं इधर बात करूँगा 80 मार्क्स और 70 मार्क्स को एग्जाम्पल कंसिडर करते हुए, तो क्लास 10 का जैसे कि वेटेज 30% है तो 80 का वो 24 आएगा। ऐसे ही 11th का भी वो 30% है तो वो 24 आएगा अगर 80 थ्योरी मार्क्स को कंसिडर करें, और क्लास 12 का 40% है तो वो हमारे पास 32 मार्क्स आएगा। टोटल अगर आप करके देखें तो ये 80 मार्क्स ही आएगा। ऐसे ही 70 मार्क्स के लिए अगर आप क्लास 10th को कंसिडर करेंगे तो 21 आएगा, 11th को कंसिडर करेंगे तो 21 आएगा, और क्लास 12th को कंसिडर करेंगे तो 28 आएगा। टोटल करके देखेंगे तो 70 आएगा। जो बाकी के 20 और 30 मार्क्स हैं वो प्रैक्टिकल बेसिस पे हैं। इसी को देखते हैं हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि क्लास 10th मार्क्स आपके सामने आ रहे हैं, इंग्लिश 66 एंड 86। अब बेस्ट 3 हमें इसमें कंसिडर करने हैं, तो आपको टोटल मार्क्स कंसिडर नहीं करने हैं, आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट मार्क्स को कंसिडरेशन करना है। जो बेस्ट होंगे 3 उन्हीं को आप कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हिंदी में 70 द हाईएस्ट, इसको आप कंसिडर करेंगे। सोशल साइंस में 68 एंड इंग्लिश में 66। तो ये थ्योरी के ही मार्क्स कंसिडर करे जाएंगे, टोटल मार्क्स कंसिडर नहीं करे जाएंगे। जब आप थ्योरी के मार्क्स कंसिडर करेंगे तो उनका एवरेज निकालेंगे। जैसे इस केस में यहाँ पे हमने एवरेज निकाला है, तो हमारे पास एवरेज 68 आ रहा है। 70 + 68 + 66 डिवाइडेड बाई 3 जब हम करते हैं तो ये 68 आ रहा है। अब अगर हम इसको अपने 12th के ऐसे सब्जेक्ट से कंसिडर करेंगे जिसमें 80 मार्क्स कंसिडर करना है, तो इसका हम 30% वेटेज लेंगे, और 68 का जब हम 30% निकालेंगे वो 20.4 आ रहा है, जो कि 10th का 24 के वेटेज में से 20.4 आएगा। अगर आप 70 मार्क्स वाले सब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं तो 70 मार्क्स वाले सब्जेक्ट में आपको उसको स्केल करना पड़ेगा। स्केल करने के लिए जो आपके पास 20.4 आया था उसको आप 7/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.85 आएगा, यानी वो आउट ऑफ 21 मार्क्स आपके पास आ चुके हैं। 17.85 अगर आप कंसिडर करते हैं, क्योंकि 68 का ये 30% था, 20.4 अगर हम 80% का मार्क्स कंसिडर कर रहे थे, और अगर हम 70 मार्क्स को कंसिडर करते हैं तो वो आएगा हमारे पास 17.85। क्लास 11 के मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक स्टूडेंट है, उसके मैथ्स में 60 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 80 इन द फाइनल एग्जामिनेशन। सो जो मार्क्स कंसिडर करे जाएंगे वो 60 मार्क्स का 30% दैट इज़ 18। ये जो 18 मार्क्स है वो आउट ऑफ 24 रहेगा। ऐसे ही अगर मैं फिजिक्स सब्जेक्ट की एक बात करूं जो कि 70 मार्क्स का सब्जेक्ट है, तो 70 में से मान लीजिए उसके बच्चे के 43 मार्क्स थे, तो 43 मार्क्स का 30% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 12.9 आएगा। ये 30% मार्क्स ही 11th का कंसिडरेशन करा जाएगा। अब आते हैं हम क्लास 12 पे। क्लास 12 के जब हम मार्क्स की बात करते हैं तो केवल यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ प्री बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे, लेकिन CBSE ने ऐसा बोला है कि यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड को कंसिडर करा जा सकता है, या फिर प्री बोर्ड को भी कंसिडर करा जा सकता है, डिपेंडिंग क्या बेस्ट रहता है किसी भी स्कूल के कंसिडरेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ने 56 मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 80। सो 56 का 40% जब हम निकालते हैं तो वो आएगा 22.4। ये जो 22.4 मार्क्स है ये आउट ऑफ 32 कंसिडर करे जाएंगे। ऐसे ही मान लीजिए उसके फिजिक्स में 42 मार्क्स है आउट ऑफ 70, तो 42 मार्क्स का जब हम 40% कैलकुलेट करेंगे तो वो 16.8 आएगा, लेकिन ये जो मार्क्स हैं ये 28 में से होंगे। अब ये जो प्री बोर्ड के मार्क्स हैं ये वेरी कर सकते हैं। हो सकता है किसी स्कूल ने 2 प्री बोर्ड लिए हो सकता है किसी स्कूल ने 3 प्री बोर्ड लिए हो, तो वॉट एवर जो बेस्ट रहेगा उसी को ऑब्वियसली स्कूल वाले कंसिडर करते हैं।
बाकी इसके अलावा अदर क्राइटेरियाज भी हैं तो उसको भी ध्यान में रखेंगे, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। नाउ इट्स कैलकुलेशन टाइम, लेट्स कैलकुलेट योर रिजल्ट। तो आपको इसमें करना क्या है, जो आपके 10th में मार्क्स आए थे, फॉर एग्जाम्पल मैं 80 मार्क्स वाले एक पेपर की बात करूं, तो 80 मार्क्स वाले पेपर में 10th में से मेरे पास आए 20.4 मार्क्स, 11th से आए मेरे पास 18 मार्क्स और 12th से आए मेरे पास 22.4 मार्क्स। अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो ये मेरे पास आ रहा है 60.8 मार्क्स। तो ये वो मार्क्स हैं जो मेरे 10th 11th 12th के बेसिस पे कैलकुलेट होने पे आए हैं। प्रैक्टिकल के आप इसमें अगर जोड़ेंगे तो ऑलमोस्ट टोटल मार्क्स आपके पास आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे प्रैक्टिकल में स्कूल ने 20 मार्क्स दिए तो टोटल मेरे पास जो मार्क्स आएंगे वो 80.8 आ जाएंगे। ऐसे ही जब हम 70 मार्क्स वाले के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 10th का 17.85 आया था, 11th का 12.9 आया था और 12th का 16.8 आया। अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो ये टोटल मेरे पास कुछ 47.55 आ रहा है। और सपोज स्कूल ने हमें प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स दिए, so the total would be 77.85। अब जैसे ये डेसिमल प्लेसेस हैं तो बोर्ड के अकॉर्डिंग ये राउंड ऑफ कर ही जाते हैं, तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलें कि ये 78 मार्क्स हो गए और वो 81 मार्क्स हो गए। आप भी अपना ऐसे ही रिजल्ट कैलकुलेट करें, कमेंट में अपना रिजल्ट पोस्ट करें और बताएं कितने परसेंट आपके एग्रीगेट आ रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स के मिला के। हो सकता है इस वीडियो से आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए हों। स्टिल अगर बहुत सारे और भी डाउट हो सकते हैं आपके पास तो उनको कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, कमेंट एंड शेयर।